नमस्कार, डिजाइना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना की एक नई लहर आई है और इस लहर ने पूरे यूरोप को, अमेरिका को, इंग्लैंड को हलकान करके रख दिया है। इंग्लैंड में 1.5 महीने का लॉकआउट हो गया है। अमेरिका में एक दिन में 3500 लोग मारे गए हैं। एक नया वायरस जिसको स्ट्रेन नाम दिया जा रहा है वो इंग्लैंड से होते हुए भारत में, यहाँ तक कि इंदौर में भी आ चुका है। इंदौर में भी स्ट्रेन का एक पेशेंट मिला है, घर में है, आइसोलेशन में है, उसका इलाज चल रहा है। और ये स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। वहीं दूसरी ओर आज ही इंदौर में वैक्सीन का ड्राई रन हुआ है। वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। विश्व के साथ साथ, दुनिया के साथ साथ भारत और मध्य प्रदेश भी वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। इंदौर में भी इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। खुद ड्राई रन में कलेक्टर मनीष सिंह ने अपने आप को ट्रायल करवाया है वैक्सीन लगवाने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है? सवाल ये है क्या वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं? सवाल ये है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी? सवाल ये है कि वैक्सीन मुफ्त लगाया जाएगा या कुछ लोगों को ही लगाया जाएगा? सवाल ये भी है कि वैक्सीन किस उम्र के लोगों को लगेगा, जिन्हें कोरोना हुआ है उन्हें लगेगा या जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है उन्हें लगेगा? बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे असमंजस हैं। और यह असमंजस आम आदमी को लेकर ही नहीं, आम आदमी को ही नहीं है, बल्कि यह असमंजस सिस्टम को भी है, व्यवस्था को भी है, सरकार को भी है, वैक्सीन बनाने वालों को भी है। वैक्सीन बनाने वाले आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारत में 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाया है। दोनों का अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी शंकाएं हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नहीं, देश के वरिष्ठ चिकित्सकों में शुमार डॉक्टर योगेश शाह। योगेश शाह साहब को आप पहले भी डिजाइनर न्यूज़ में देखते रहे हैं, उनकी बातें सुनते रहे हैं और उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ लगातार लोकप्रिय रहे हैं। एमडी हैं, देश विदेश में अपने व्याख्यान के लिए जाते हैं और पिछले कई महीनों से, लगभग 8-9 महीनों से कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर योगेश शाह, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो स्ट्रेन आया है ये क्या है? इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। कोविड से किस तरह से डिफरेंट है ये? देखिए, ये उसी का एक पार्ट है। ये जो वायरस है, कोविड वायरस, जो कोरोना वायरस जो हमने कोविड-19 नाम दिया हुआ है, उसी का एक नया स्वरूप है। एक डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। ये हर आदमी, एक छोटा सा कीटाणु, मतलब जो आपको दिखता, नेकेड आई से दिखता ही नहीं, सबको मालूम है ये चीज़ें, उसको भी जीना है तो वो अपनी जात बदल देता है। यदि मैं आम आदमी को समझाना चाहूँ तो जैसे अपने आप पे कुछ भ्रष्टाचारी गिरगिट टाइप के नेता, दल बदलू टाइप के नेता रहते हैं, समझिए आप उसको इसी से कंपेयर कर सकते हैं कि ये अपनी जात बदल देता है। और ये कि नया स्ट्रेन आया है। हालांकि अभी इसका क्या स्वरूप होगा और ये कितना घातक सिद्ध होगा, बड़ा डाउटफुल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसकी वजह से जो निमोनिया होता है, जो लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, उसको कैसे ट्रीट करना वो लोग हम भली भांति जानते हैं। किस स्टेज पे हमको उनको ऑक्सीजन पे रखना है, किस स्टेज पे हमको उनको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे रखना है, और हम लोग उनको बाहर निकालते हैं। तो इससे आम आदमी को डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। नेचुरली सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आप सावधानी रखें और अपने आप को सुरक्षित रखिए। सर, आप अमेरिका, इंग्लैंड जाते रहते हैं, लगभग आधी दुनिया आप घूम चुके हैं, व्याख्यान देते रहते हैं। अमेरिका लगभग कोरोना से बाहर आ गया था। इंग्लैंड में कोरोना समाप्त हो गया था, उनका सामान्य जनजीवन शुरू हो गया था। अब ये जो दूसरा कोरोना आया है, आप चाहे उसको स्ट्रेन कहें या स्ट्रेन, एक प्रकार का नया, उसी का नया अब ये जो नया कोरोना आया है, नया वायरस आया है, इसने 1.5 महीने का लॉकआउट इंग्लैंड में करा दिया है। अमेरिका में एक दिन में 3500 लोग मरे हुए हैं। तो मन में, भारत में भी डर तो लगता है ना। आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है डर। सर, मैं 14 दिन अस्पताल में रहकर आया हूं, मुझे डर लगता है स्ट्रेन का नाम जब मैं सुनता हूं। देखिए,
एक तो नंबर 1, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, दूसरी बार होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो भय मन से निकाल लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी प्रतिरोध की शक्ति आप देखेंगे तो जो डेथ रेट, यदि हमारे यहाँ का जो डेथ रेट है और अमेरिका और यूरोप का है, ऑलमोस्ट 10% भी नहीं है उनके कंपैरिजन में। यदि हम देखें तो हम लोग, हमारे जो हिंदुस्तानियों की जो प्रतिरोध की शक्ति है वो काफ़ी अच्छी है। हमारे यहाँ ये जो वैक्सीनेशन BCG होता है, मिजल्स, मम्स, रूबेला और मतलब BCG और डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, ये सब वैक्सीनेशन हम लोग सब ले चुके हैं। ये यंग मतलब अभी की जनरेशन भी ले रही हैं। तो हम लोग पहले से ही ये सब वैक्सीन्स ले रहे हैं, इसलिए जो वैक्सीन का जो है कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है हमारे। और सबसे अच्छी खूबी ये है कि हमारे ही भारत देश के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया हुआ है, तो हमको गर्व होना चाहिए। और आप देखें तो डेथ रेट हमारे यहाँ बहुत ही कम है। ये स्ट्रेन के बारे में जो मैंने पढ़ा, जो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना कोविड-19 से भी तेजी से फैलता है। देखिए, नहीं, ये जो इसका जो सिवियरिटी अभी आप देखेंगे, जो अभी की जो लहर है लास्ट, अभी जो अपनी तीसरी सितंबर में जो आई थी या उसके बाद तो दिसंबर में, ये इसमें हम लोगों ने कुछ पेशेंट्स में ये देखा कि शुरुआत में 5, 10, 15% होता है और सडनली 50, 60, 70, 80, 90% तक के भी देखें। पर चूंकि वो प्रॉपर क्वालिफाइड फिजिशियन के निगरानी में इलाज ले रहे हैं, डेथ रेट इज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम डेथ रेट हुई है। जैसे यदि हमारा विशेष जुपिटर हॉस्पिटल का भी आप रिकॉर्ड देखें, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। मतलब पर से निमोनिया जो लंग्स की वजह से, तो हमारे यहाँ शायद 2-1 डेथ ही हुई है इतने 9 महीने में। तो इसलिए आम आदमी को डरने की कुछ भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये वाले से भी हम देखिए, हमको एक देखिए, नहीं, ये वायरस का, ये कौन सी कम्युनिटी का है? इसी का एक मैंने बताया ना कि ये जात बदल रहा है। मैंने आपको बताया गिरगिट की तरह रंग बदलता है, नेताओं की तरह रंग बदलने लग गए। बिल्कुल कुछ नेता, सब नेता नहीं तो बड़ा मुश्किल ही हो जाएगी मेरे लिए। अब आप यदि देखेंगे तो हम लोग कोई कोरोना ट्रीट नहीं कर रहे हैं भाई, कोरोना का कोई इलाज नहीं होता है निमोनिया, जो फेफड़े होते हैं, हमको उसको क्लियर करना है। जैसे वो क्लियर हुए मरीज चला जाता है। हम लोगों ने कुछ मरीज 3, 4, 5 दिन में भी डिस्चार्ज किए, आपके ही कुछ भेजे हुए मरीज हमने 5-5 दिन में भी घर पे भेजे हैं। तो ऐसा, इसलिए डरने का इसके लिए कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस सतर्कता जरूरी है। अब सर, ये जो वैक्सीन आ गया, ड्राई रन शुरू हो गया, भारत ने वैक्सीन डेवलप किया, आपने कहा बड़ी गर्व की बात है, लेकिन दोनों वैक्सीन कंपनियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। आदिल पूनावाला ने कहा कि वो तो पानी है, और उन्होंने कहा दूसरे वाली कंपनी ने कि साहब वैक्सीन देने के पहले पैरासीटामोल दे दिया था। तो क्या इतना महत्वपूर्ण विषय वैक्सीन का, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ, इस पर भी मार्केटिंग आ गई है, इस पर भी बाजारवाद हावी हो गया है? बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से आम आदमी को इस पचड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग वैक्सीन्स जन्म से, मतलब इतने सालों से लगवा रहे हैं, और वैक्सीन टोटली सुरक्षित है। जो लोग बोलते हैं कि इससे नपुंसकता आती है या शायद कुछ बड़ी अलग अलग टाइप की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, ये टोटली गलत है। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, हम BCG वैक्सीन लगाते हैं, DPT लगाते हैं, बचपन में हम सबको लगा हुआ है, मिजल्स, मम्स, MMR का, सबका वैक्सीन। क्या साइड इफेक्ट वो मैं बताना चाहूँगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, शायद प्रैक्टिकली मैं 0 भी बोलूँ तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये हम लोग डेल्टॉइड मसल में यहाँ पे लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगता है ये वाला वैक्सीन, और जो लोकल रिएक्शन होगी तभी तो आपको, यदि वो इफेक्टिव है तभी तो उसकी रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन क्या होगी? जैसे वो रिएक्शन होगी कि लोकल थोड़ा सा सूजन आ सकता है, आपको दर्द हो सकता है, मामूली हेडेक, बॉडी एक हो सकता है, फीवर आ सकता है, जो कि सिंपल, यदि आप ये चीज नहीं, देखिए वो एलर्जिक रिएक्शन बहुत रेयरली होती है। अब आज यदि 1 करोड़ में यदि 2-4 को हुई तो इट्स ऑलमोस्ट 0 मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली। कहा जा रहा है कि, इसलिए कहा जा रहा है कि बुजुर्गों को लगा देंगे, डायबिटीज वाले को लगा देंगे तो मर भी सकता है। नहीं, ये जो गलत भ्रांतियां, ये जो लोगों में भ्रामक जानकारियां फैल रही है, मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया और आपके मीडिया ने भी इसका पुरजोर विरोध करके लोगों के सामने फैक्ट लाना चाहिए
कि लोग बाग इसको एक्सेप्ट करें। और ये डिजाइनर कोई न्यूज़ हम पहली डिजाइनर बार न्यूज़ अपनी वही जिम्मेदारी निभा जी, रहा है। जी। मैंने आपको आमंत्रित करने का मकसद ही डिजाइनर न्यूज़ का ये है कि हम डिजाइनर न्यूज़ चाहता है कि वो अपने दर्शकों को बता सके कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है और इससे क्या क्या हो सकता है। देखिए, वैक्सीन हम फर्स्ट टाइम तो नहीं ले रहे हैं, हम सभी लोगों ने वैक्सीन लिए हुए हैं, बचपन में हमने भी पर लिए। सर ये वाला जो नहीं लिया ना सर। नहीं, देखिए ये सब एक ही अलग 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 टाइप के वैक्सीन हैं। मतलब चीज जो बेसिक, भाई वैक्सीन क्या है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है एक बीमारी से, एक पर्टिकुलर वायरस से, ठीक है। और पर जहर को बिना जहर किसी मारता है, साइड, वैक्सीन भी ऐसे ये ही है, हाँ, जहर लोहा को जहर। लोहे को काटता है, जी जैसे सर, जी आपने सर। बोला जहर, ये चीज वही है। आपके ये अंदर चीज वही, आपके वो अंदर जो कोविड के एक्टिव, भाई कीटाणु लाइव डाले जो जा रहे हैं। एटेन्यूएटेड वायरस, मतलब उसकी आप पोटेंसी कम करके और लोहे से लोहा आप काट रहे हो अंदर, आपके अंदर तो नुकसान क्या है? कोविड के विषाणु डाले जा रहे हैं, वो जो कोविड के कि कीटाणु वो डाले जा रहे ऐसे हैं। विषाणु है कि उससे आपको कोविड नहीं होगा। लोगों लेकिन को ये कोविड- भ्रांति है कि भाई आप उसी को डाल रहे हो तो मेरे को कोविड तो नहीं हो लेकिन जाएगा। कोविड से लड़ने नहीं, की ताकत पैदा होगी। यस, उसके अगेंस्ट वो आपका शरीर, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो फिर जब वो कोविड वायरस आएगा उसको फेंक देगा बाहर। तो इतना सिंपल चीज है। तो हम लोग चूंकि इतने वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो इससे डरने की सर, जो जरूरत मैंने नहीं पढ़ा है। कि जितने भी वैक्सीन बने हैं आज तक दुनिया में, उनको बनाने में कई सालों लगे। सबसे जल्दी एक वैक्सीन बना था, वो लगभग 16 साल में बना था। अब ये वैक्सीन तो सर 8, 9, 10 महीने में तैयार हुआ है। कितनी विश्वसनीयता। देखिए, ये हमको थोड़ा समय तो लगेगा इसकी पूरी विश्वसनीयता के लिए, किंतु एक चीज है कि यदि इससे सपोज वर्ष कम वर्ष में ये सोचूं कि फायदा नहीं है, सपोज किसी को नहीं हुआ, नुकसान तो कुछ नहीं होना है। नुकसान बिल्कुल नहीं ये है। पक्की बात है, नुकसान नहीं होगा। यस, बिल्कुल पक्की बात है कि नुकसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप सरकार का देखिए कि इतना फंड इसके अगेंस्ट वो लोग हमारे लिए खर्च कर रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा सरकार हमारे लिए खर्च कर रही है, अपने को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। अभी तो फ्री में रहेगा। जितने भी जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, अभी तो सबसे पहले सबको मालूम है कि उनको लगाया जाएगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा रिस्क पे मैं हूँ। आज मैं सीनियर सिटीजन आप हूँ, मार्च मैं से देख रिस्क रहे ले रहा हूँ। मैं मार्च से 9 महीने से, मैं ऑलमोस्ट 9-10 महीने से मैं पूरा कोविड डायरेक्ट पेशेंट देखता हूँ, पास उनको करीब से मैं देख रहा हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो पहले तो लगेगा, आम आदमी को क्यों डरना? तो पहले आपको लगेगा। पहले नेचुरली क्यों? क्योंकि हम लोग हाईएस्ट रिस्क पर है, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है कोरोना के मरीज से। इसलिए नेचुरली गवर्नमेंट भी चाहेगी कि सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो पैरामेडिकल सर, क्या मेडिकल हम- स्टाफ है, उनको क्या- प्रोटेक्ट क्या करें। वो कोल्ड चेन हम Yes. मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमको रखना है, तो ये कोल्ड चेन पहले ही हम लोग, ये व्यवस्था है हमारे पास उपलब्ध है। ये कोई नई व्यवस्था खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं पोलियो है। की भी रखना पड़ता है यस, कोल्ड बिल्कुल चेन में। रखते हैं हम तो। ये 2 से 8 डिग्री पे पहले ही रखते हैं। जो -70 डिग्री वाला स्पुतनिक, ये जो वैक्सीन है, शायद ये प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं भी हो, परंतु चूंकि ये हमारे ही वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है और ये सिस्टम, कोल्ड चेन सिस्टम हमारे ऑलरेडी सिस्टम में है, तो फिर क्यों डरना? इसकी सुरक्षा या इसके लिए भ्रामक जो जानकारियां फैलाई जा रही गलत, वो सर, ये जो दोनों कंपनियों में विवाद हुआ, एक ने कहा पानी है, दूसरे ने कहा आपने पैरासिटामॉल दे दी। पता नहीं, मैं इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहूँगा। मेरा तो ये सोचना है कि इससे, इस वैक्सीन को लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। आम आदमी को ये बुजुर्ग बिल्कुल ले कोई सकते भी ले हैं, सकते बच्चों को हैं, देना है कि बिल्कुल। नहीं, 18 से देखिए, छोटों को? अब यस, क्या है अब इसमें मैं आपको बताऊं कि जो कोविड है, जो यंग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, अभी भी कोई इनके लिए प्रोटोकॉल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि यदि इनको होता है तो क्या होता है, और कभी अभी भी कोई ऐसी डेथ रिपोर्टेड नहीं है। मतलब कोई मृत्यु दर इनमें ऑलमोस्ट 0 है। जी हाँ, इंदौर में भी कोई 18 साल 20 साल का बच्चा नहीं गया। तो जितने भी इसलिए लोग ये गए हैं सब जनरेशन बुजुर्ग को हैं। तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। डरना उनको है जो सीनियर सिटीजन है, जिनको डायबिटीज है, जिनको मोटापा है, जो ओवर एंशियस, हम लोग ये बोलते हैं जो डर गया वो मर गया। कोविड में यदि आदमी ने अपना आत्मविश्वास रखा, अपनी हिम्मत रखी, वो बाहर आ जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे अनुभव से जो डायबिटिक है, जिनको मोटापा है, और जो बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा फिक्र पाल लेते हैं, कोरोना जैसी पॉजिटिव मालूम पड़ता है, उनमें डेथ रेट ज़्यादा होती है उनमें भी। लेकिन जो कोरोना पर से, मतलब जो न्यूमोनिया होता है, वो तो हम लोग काफ़ी हद तक निकाल लेते हैं उसको। तो
भाई हम कोरोना, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि कोई कोरोना के कोरोना साइड इफेक्ट ट्रीट से नहीं मरने कर वालों रहे। की संख्या बहुत ज्यादा है। नहीं, ये जो हार्ट जिनका इन्वॉल्व हो जाता है उनमें डेथ रेट ज़्यादा मैंने देखी है। फेफड़े खत्म हो जाते नहीं, हैं। फेफड़े मैंने बताया ना कि हम लोग निकाल लाते हैं, हमारे पास इतने अच्छे बाईपेप और सीपेप मशीन और ये नॉन इन्वेजिव जो वेंटिलेटर जो व्यवस्था है वो हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि डेथ रेट ऑलमोस्ट पर सर निग्लिजिबल ये है। कहा जा रहा है, भ्रम कह लीजिए कि भाई ये जब आप वैक्सीन लगा देंगे तो अभी तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन इसके साल भर बाद, 1.5 साल बाद इसके कुछ दुष्परिणाम सामने आएंगे। तो कुछ चिकित्सक ये कह रहे हैं कि अभी 1 आध साल मत लगाओ, देखो 1 साल बाद फिर लगवाओ। नहीं 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 नहीं, देखिए चीज़ अभी मैंने क्या बताया, लोहा लोहे को काट रहा है, जहर से जहर मार रहे हैं हम लोग, इसलिए कोई भी नुकसान नहीं है। तो आम आदमी को बिल्कुल ये टीका लगवा लेना चाहिए। आज देखिए सरकार की भी इतनी बड़ी जवाबदारी रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी वैक्सीन बना करके आपको लगा देंगे। आज इतनी जवाबदारी से इन लोगों ने काम कर रहे हैं। आप देखें हमारी सरकारी मशीनरी, मेरे को पहली बार मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन और सरकारी कर्मचारी, मेरे को खुद को बीच में अभी मैं फर्स्ट टाइम कोविड पॉजिटिव हुआ दिसंबर में, मेरा 3 जनवरी को नेगेटिव आ चुका है, और फिर भी वो लोग मेरे को दिन में 3 बार फ़ोन करते हैं। और मेरे को नहीं, सबको फ़ोन करते हैं जो मेडिसिन देते हैं। मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको बाज़ार से दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सरकार जो दवाई प्रोवाइड करवा रही है ये बिल्कुल अच्छी दवाई है। मैंने क्या बताया कि हम कोई कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इट इज़ वायरस, उसके अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं है। हमको ट्रीट क्या करना है, उस लंग्स में से उसको जो ऑक्सीजन है उसको, उस मरीज को उसमें से बाहर निकालना है। और वो हम लोग जो उसको ऑक्सीजन लेने में जो तकलीफ आ रही है। ऑक्सीजन का जो उनका लेवल का, पर सर ये वैक्सीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये भारत का वैक्सीन है, लेकिन जो अमेरिका ने वैक्सीन दिया है, मैं कंपनी का नाम यहाँ नहीं लेना नहीं चाहता, मार्केटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन या दूसरे देशों ने जो वैक्सीन बनाए हैं वो वैक्सीन भारत की वैक्सीन से बेहतर हैं। और वैक्सीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद चल रहा है। क्यूबा ने ऑर्डर दे दिया है, वो ऑर्डर उसने कैंसिल कर दिया है। तो वैक्सीन इस वक्त बड़ा विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। देखिए ये कुछ भ्रांतियां पता नहीं जानबूझकर फैलाई जा रही है। हो सकता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो उनके खुद के फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहेगी कि भारत सरकार के वैज्ञानिक सफल हो, इसलिए मेरे ख्याल से इस चीज़ को ज़्यादा हवा देने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं, कितनी है आजकल न्यूक्लियर हमारे जो टेस्ट वगैरह होती, कितनी चीज़ें अब इंडिजिनस बनना हमारे खुद के भारत देश में शुरू हो गई है, और वो टेक्नोलॉजी हम लोग भी वापर रहे हैं। तो इससे हमको क्यों परहेज होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना तो हमें चाहिए। विदेशी टीके की तरफ जाना चाहिए, ये स्वदेशी देशी हमारा हमारे स्वदेशी टीके की तरफ जाएं। मैंने बताया ना कि हम ये वैक्सीन कोई पहली बार तो नहीं ले रहे हैं कोई इस वायरस के अगेंस्ट, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम पहले ही ले चुके हैं। और सर मैं अगर फिर से स्ट्रेन और पर कौन से ऐसा हुआ, कौन सी डेथ हुई आज मैं तक? सर ठीक फिर है, देखिए स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि दवा बाजार में 40 डिग्री में यदि ये वैक्सीन पड़ा हुआ है तो उसकी पोटेंसी, ये एक थोड़ा सा यदि कूल चेन मेंटेन होती है, जो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है कूल चेन, वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है, और सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। पहली बार हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि ठीक है हम लोगों को प्रॉपर वैक्सीन मिलेगा, जिसके साइड इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से शायद निग्लिजिबल है। देखिए आप रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, आज लाखों लोग मरते हैं। यदि मान लो इतने करोड़ में कोई एक आध दो वैक्सीन से यदि कुछ हुआ, जो कि शायद नहीं होना है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऑब्जेक्शन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ये मैं फिर से अगर स्ट्रेन पर आऊँ और आपसे स्ट्रेन के बारे में पूछूं, क्योंकि स्ट्रेन इंदौर में आ गया है, राव तक पहुंच गया है, तो स्ट्रेन से सावधानियां वही हैं जो कोविड वाली सावधानियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मैंने बताया ना, ये अपनी जात बदलते हैं। अपने को वही हाथ धोना है, वही सैनिटाइज करना है, और वही मुंह पे मास्क पहनना लगाना है, बरोबर है, नेचुरली। इसके अलावा अभी फिलहाल आपके पास कोई प्रिवेंटिव कोई जरिया नहीं है। जो एक मेरा पर्सनल अनुभव है, जैसे मैं स्टीम लेता हूँ, मेरे खुद के स्टीम बात है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप घर में भी ले सकते हैं अच्छे अच्छे स्टीम, 500-600-700 रुपये में अच्छे बढ़िया मिल जाते हैं। आप सुबह शाम लीजिए स्टीम इनहेलेशन, उससे कोई नुकसान नहीं है। आप जो हम लोग कुछ प्रिवेंटिव मेडिकेशंस दे रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए बहुत हंगामा मचाया।
हमारे देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि एक जनरल प्रैक्टिशनर जितना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ करता है क्लोरोक्विन, उतना शायद अमेरिका और यूरोप के पूरे डॉक्टर्स मिलके भी नहीं करते होंगे साल भर में। तो हमको इतना ज़्यादा अनुभव है। अभी जो क्यूटी इंटरवल का आता है कि भाई इससे हार्ट को डैमेज होता है, मैंने तो नहीं देखा आज तक। तो मैंने जैसे बताया कि भाई वैक्सीन भी सेफ है, इसको लेने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा जो हुआ हुआ ना भाई। मैंने वही बताया कि लोहा लोहे को काट रहा है, इससे कोई नुकसान तो होना ही नहीं है, तो फिर क्या ऑब्जेक्शन है। तो ये जो मेडिकेशन हम लोग प्रिवेंटिव भी जो दे रहे हैं कि आइवरमेक्टिन, और ये अपने देश में इसको प्रसाद के रूप में आप आराम से ले सकते हैं, बिना किसी झिझक के ले सकते हैं, नुकसान नहीं है। सर, ये यदि आपको फायदा हुआ, आपकी किस्मत बात बहुत है। बड़ी शंका ये फैल गई कि ये पुरुषों को लगवाना बड़ा नुकसानदायक होगा, इसमें वो इम्पोर्टेंसी आ जाएगी, नपुंसकता आ जाएगी, और ये अगर लगवाना हो तो बुजुर्गों को लगवाओ, 60-65 के बाद वालों को, 18 से 50-55 वालों को नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो नपुंसक हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये 100% गलत इन्फॉर्मेशन है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखें, इससे बिल्कुल नपुंसकता या होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से फैल रही है, क्यों फैल रही है, ये पॉलिटिकल है या मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर की जिनको बिजनेस नहीं मिल रहा है वो लोग कर रहे हैं। भारत God से knows। जो बिजनेस चाहती हैं बाहर की चाहती बड़ी हैं। कंपनियां, उनको लग जी, रहा है जी। कि भाई 130 करोड़ का देश है, उनके हाथ से बहुत तो बड़ा बाजार है, उनके हाथ से जा रहा है। तो बाजारवाद की लड़ाई मैं भी तो हो कहता सकती हूँ है। हमारे वैज्ञानिकों पर हमको गौर करना चाहिए और इसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। सर, ये भी सवाल है कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद हमको मास्क पहनना पड़ेगा, सावधानियां बरतना पड़ेगी, हाथ धोना पड़ेंगे। यस, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगाया तो आप फुल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, आपकी एंटीबॉडीज़ बनने में कम से कम ये जो पूरा इफ़ेक्ट आने में, क्योंकि हमको डोज लेने हैं, 1 और 2 के बीच में 6, 8, 12 सप्ताह का समय लगेगा। अभी वो चीज़ें 28 दिन बाद लेना है ऐसा? नहीं, 4, 6, 8, 12 सप्ताह तक का भी समय लग सकता है। अब ये डिपेंड करेगा, वो लोग इवेल्युएट करेंगे किस तरह से इसको सेकंड डोजिंग करना है। नंबर 1, उतने टाइम तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। चलिए सर, मैंने दोनों डोज ले लिए, जी जी। उसके बाद मैं मास्क से मुक्त हो जाऊंगा? नहीं, उसके बावजूद भी आपको प्रिकॉशंस तो रखनी पड़ेगी। क्यों? सर, मास्क क्योंकि ही पहनना देखिए, है तो फिर नहीं डोज लेने से फायदा क्या सर? नहीं नहीं, देखिए फ़ायदा तो यही है कि आपको, देखिए ये कोई 100% तो अभी ये लोग भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि 100% आपको, पर काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो जाएगा। सबके शरीर की रचना अलग अलग है, किसमें क्या रिस्पॉन्स आएगा, भगवान ने एक जैसा सबको नहीं बनाया। भगवान ने सबकी शरीर की रचना अलग अलग बनाई है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबकी केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो रिस्पॉन्स भी डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो हमको प्रिकॉशंस तो रखनी है। जब तक ये सब चीज़ें हमको नहीं मालूम पड़ती कि आप 100% सेफ हो चुके होगा, उसी दिन सरकार भी चाहेगी कि इस चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाए। आज आप भी देखेंगे, हम लोग अपन इतना इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं, जापान, कोरिया वाले अभी भी आज को आपको मास्क लगाते हुए मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ एयरपोर्ट पे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग मास्क लगा करके घूमते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। क्यों? क्योंकि हमें पूरी तरह से अभी इस चीज़ को समझ नहीं पाए। सर, भारतीय मानसिकता ये कहती है, अगर मैं इंडियन मेंटालिटी की बात करूं तो इंडियन मेंटालिटी ये कहती है कि भाई मैंने अगर मास्क पहनना ही है तो मैं ये ज़बरदस्ती की दवाइयाँ अपने शरीर में क्यों डलवाऊँ, मास्क ही पहनता रहूँगा। नहीं नहीं, देखिए वो भी कोई फुल प्रूफ तो है नहीं आपके पास में अरेंजमेंट। भाई ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, एक ये तरीका है, और ये सिंगल तरीका नहीं है। आपका कांटेक्ट पीरियड भी काउंट करता है कि यदि 15 मिनट से कम रहता है, ये देखिए ये सब चीज़ें हाइपोथेटिकल है कि आप 15 मिनट से कम समय, कोविड, यदि मान लो आपके घर में कोविड पेशेंट है, कांटेक्ट पीरियड 15 मिनट से कम रखो, 6 फीट का डिस्टेंस रखो, दोनों जने मास्क पहन करके रखो। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है आज दिनांक में भी, वो यही है कि हमको ये प्रिवेंटिव स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। वैक्सीन आपको और ज़्यादा फ़ायदा दे देगा, आपको और प्रोटेक्ट कर देगा।
फिर से और कहना मजबूत चाह रहा बनाने हूँ में और मजबूत बनाने, फिर और से कह आपको- रहा हूँ कि इससे कोई और नुकसान आपको तो है ही प्रोटीन डाइट नहीं। लेनी ये है, वही है विटामिन्स लेने हैं नेचुरली और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, बढ़ानी है। ये सब बिल्कुल करना ही है। आप बिल्कुल वैक्सीन ले लें तो भी ये सब करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विटामिन, मैंने पहले भी बोला हाँ, आप तो कहते कि हैं कि विटामिन कंपनियों का स्वास्थ्य ठीक होता है, सही बात लेकिन है। आपको अपना आज खान पान अच्छा रखना है। यस, आज अपन देखें बेचारे 80 जून लोगों को 1 जून खाना नसीब नहीं होता है। 80% लोगों को अपन देखेंगे भारत देश में। आज मजदूर का यदि खाना देख लें तो शायद हम लोगों को त्रास होगा उसका टिफिन देख करके। कौन सा वो विटामिन 25-25 रुपए का कैप्सूल खा रहा है और हमसे 10 गुनी मेहनत कर रहा है। इतने साल से हम लोग देख रहे हैं। यदि वो सिचुएशन होती तो शायद शहर में शायद हमको लाश उठाने की जगह नहीं मिलती। यदि यही पोजीशन होती तो हमारे इतने 130 करोड़ में कहाँ हुआ ऐसा। आप यूरोप में देखेंगे रोड पे टेंट लगा लगा करके लोगों का इलाज हुआ है। अमेरिका में देखेंगे लॉबी में पेशेंट्स पड़े हुए हैं। ये स्थिति हमारे यहाँ कहाँ पैदा हुई? मोदी जी ने पहले ही सब चीज़ें कवर अप कर ली हैं। सर, ये स्ट्रेन भारत में आ गया है। अगर स्ट्रेन ने वही रुख दिखाया जो अमेरिका और इंग्लैंड में दिखाया तो हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए मेरी यस बिल्कुल तैयार है ना। मैंने आपको यही तो चीज़ बता रहा हूँ। आप डेथ रेट देखिए ना कि जो यूरोप अमेरिका से हमारी डेथ रेट तो कंपेयर कीजिए आप। जो इंसिडेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं, जो डेथ रेट वहाँ पर है, उसके हिसाब से हमारी डेथ रेट बहुत ही कम है। तो हम लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर रहे हैं। हमारे लोगों की प्रतिरोध की शक्ति हिंदुस्तानियों की बहुत अच्छी है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेश शाह। तो आप सावधान रहिए, डरिए मत, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए क्योंकि वैक्सीन के बहुत ही मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डॉक्टर योगेश शाह कहना है कि अधिकतम आपका बाजू सूजेगी, थोड़े शायद बहुत छोटा सा, छोटी सी जगह पे थोड़ा बहुत कभी बुखार भी आ शायद, सकता है, हाथ सबको पैर नहीं। दुख सकते हैं, सिर दुख सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को होगा, सबको नहीं होगा। वैक्सीन जब काम करेगी तो ये थोड़ी बहुत बीमारियां, रिएक्शन लक्षण देगा। नहीं, आ सकते बीमारी हैं। नहीं। तो वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में जो तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनसे बचिए, सतर्क रहिए, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। और डॉक्टर शाह ने साफ तौर पे कहा कि हमें भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें इस बात के लिए आपको मजबूर करेंगी कि आप वैक्सीन से दूर भागें, लेकिन वैक्सीन को उससे भागना नहीं है, वैक्सीन को अपनाना है, वैक्सीन को लगाना है, क्योंकि अब कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है, वैक्सीन जिंदाबाद, और साथ में सावधानियां भी बरतनी होंगी, सुरक्षा भी बरतनी होगी। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।